जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुरुवार की पूजा बहुत ही सरल रूप में और संक्षिप्त रूप में हम कैसे कर सकते हैं जिससे पूजा का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। क्योंकि गुरुवार की पूजा करने से घर में धन समृद्धि आती है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो जाता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, धार्मिक कार्य बनते हैं, हमारे आध्यात्मिक उन्नति होती है, बहुत सारे कार्य जैसे जो अशुभ फल हमें दे रहे हैं वो बनने लगते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले चौकी पर या घर के मंदिर में ही पीले रंग का आप आसन बिछा लीजिए। उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की या बृहस्पति देव भगवान की जो भी तस्वीर हो आप उनको फूल बिछाकर रख दीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक पहनाकर चावल का या फूलों का आसन देकर आप विराजित कर दीजिए। फिर एक हम तांबे के पात्र में जल लेंगे और पूजा की थाली में मैंने बहुत कम सामग्री में पूजा बताई है, इसीलिए हल्दी, चने की दाल, एक दिया बना के रखा है, केले की पूजा करने के लिए पीला फूल रखा है। इस प्रकार हम पूजा करेंगे। आज के दिन पूजा करने के लिए हल्दी से और चंदन से करते हैं, पीले रंग का चंदन और हल्दी मिक्स करके भगवान का चंदन से अभिषेक किया जाता है। भगवान को चने की दाल समर्पित की जाती है, अक्षत चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद फिर भगवान को हम फूल अर्पित करेंगे। इस व्रत को करने से या व्रत नहीं हमसे हो पा रहा है तो इस पूजा को करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब हम दिया जला के रख लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा प्रारंभ जब हम करते हैं तो सबसे पहले दिया प्रज्वलित किया जाता है, अग्नि देव को साक्षी बनाया जाता है। अब हम पुष्प समर्पित कर देंगे, क्योंकि पीले रंग के फूल का आज के दिन बहुत महत्व होता है, तो हमें पीले रंग के ही वस्त्र पहनने चाहिए, पीले रंग का ही भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। जैसे भगवान को पीली पोशाक, पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और जब आप खुद भी स्नान करें तो जो स्नान का जल होता है उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लें। आप देखेंगे आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो उच्च हो जाएगा, और जब बृहस्पति उच्च होते हैं ना, गुरु उच्च होते हैं, तो हमारे सारे कार्य बनने लगते हैं। जो विघ्न आ रहे होते हैं कार्य बनने में वो सब दूर हो जाते हैं। अब बताती हूँ आगे की पूजा विधि हम कैसे करते हैं। देखिए, जो हमारा कलश है, जल का पात्र है, उस पर भी हम टीका लगा देते हैं, क्योंकि कलश देवता का पूजन करना बहुत ज़रूरी है। अब आटे की हमने 7 लोइयाँ बनाई हैं, यानी कि पेड़े बनाए हैं, उस पर हल्दी लगाई है, चने की दाल लगाई है और गुड़ रखा है। आप फिर से बता रही हूँ, आटे के 7 पेड़े बना लीजिए, 7 लोइयाँ, उस पर हल्दी लगा लीजिए 7 लोइयों पर, और चने की दाल रख दीजिए 7 लोइयों पर और गुड़ रख दीजिए। उसके बाद ये भगवान जी को समर्पित कर देते हैं और फिर हम हाथ में चने की दाल लेकर कथा सुनते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कथा नहीं सुना रही हूँ इस वीडियो में। अब हम इस प्रकार कथा सुनकर फिर जो चने की दाल हाथ में है उसको जल में समर्पित कर देंगे, जल में डाल देंगे जो हमने कलश रखा है, और उसके बाद फिर हम भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम जाएंगे केले के वृक्ष की पूजा करने, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करने का बहुत महत्व होता है। तो केले की वृक्ष की पूजा करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही थाली दिखाई, हल्दी, पीले रंग का फूल, दिया, धूप बत्ती, इस सब सामग्री को जरूर लेके जाइएगा। और आप पीला कपड़ा भी अगर ले जाना चाहें तो वो भी रख लीजिए और उसको केले की जड़ में बांध दीजिए। इससे बृहस्पति देव की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन पूजा को करने से यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप व्रत मत कीजिए, लेकिन आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को ये नियम बना लीजिए कि हमें ये पूजा करनी है। तो अब जा रही हूँ मैं केले के वृक्ष की पूजा करने के लिए। पूजा की थाली जैसे कि मेरी तैयार है, तो देखिए मेरा केले का पौधा ये लगा हुआ है और मैंने पूजा कर ली है। तो देखिए पत्तों पर भी हल्दी लगाते हैं और केले की जड़ का पूजन करते हैं। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, फिर जड़ में हल्दी का टीका लगाते हैं, पत्तों पर भी हल्दी लगाते हैं। उसके बाद फिर
गुड़ चढ़ाएंगे, चने की दाल चढ़ाएंगे, पीला पुष्प चढ़ाएंगे और दिया जलाकर फिर हम करते हैं बृहस्पति देव भगवान की आरती, क्योंकि केले के वृक्ष में बृहस्पति देव भगवान का वास होता है। तो ये कर ली है मैंने आरती। अब जो सबसे ज़रूरी काम बाकी रहा वो है जो लोई हमने बनाई थी उनका क्या करना है। तो ये जो हमने 7 लोई बनाई है ये 7 दिन की होती हैं। प्रतिदिन हम गौ सेवा नहीं कर पाते हैं, बृहस्पति देव भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, आप ये 7 दिन की लोइयाँ गाय माता को खिला दीजिए। तो इससे आपके 7 दिन की जो सेवा हो जाती है, 7 दिन की बृहस्पति देव भगवान की पूजा हो जाती है। इस आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।